तो मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो चैनल पर। 25/1/2021 को होने वाले एग्ज़ाम अर्थात सोमवार को फर्स्ट सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप आंसर की मिला लीजिए। 25/1/2021 पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट का है उनका आंसर की मैं भेज देता हूं, आप मिला लीजिए और कमेंट कर बताइए कितना सही है। यदि कहीं फॉल्ट भी होता है तो आप उसे भी बताएंगे कि कहीं सर अगर फॉल्ट हो गया बताने में तो आप उसे भी बताएं। चलिए दोस्तों, 100 में से 80 प्रश्नों का जवाब देना था, तो आप 80 प्रश्नों का जवाब दिए हैं, तो मिलाइए कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे दार्शनिकों का दार्शनिक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अरस्तु। अरस्तु का पूरा नाम है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। इन्हें दार्शनिकों का दार्शनिक माना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की। लास्की का पूरा नाम है हेरोल्ड लास्की। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिक के रचयिता कौन है? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो रिपब्लिक के रचयिता हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता की अवधारणा से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी ऑस्टिन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य के तत्व नहीं है? ए नंबर अविभाज्यता। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, किसने कहा राजनीतिक सामान्यता आर्थिक समानता के बगैर मिथ्या है? इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर्न। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र के अभिजात वर्ग के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी नंबर रॉबर्ट मिशेल्स। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा डी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने दी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन मार्क्सवादी सिद्धांतकार नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांतकार हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक, यहाँ दिए बहुत स्टूडेंट मार्क्स दिए हैं, इसका आंसर जॉन लॉक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, एलिगोरी ऑफ द केज किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, ए नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अ अमेरिकन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन रॉबर्ट डॉल। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया? मिशेल्स हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका। 13 नंबर, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक यहाँ हो जाएगा अरस्तु। इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, ए नंबर हो जाएगा 14 का ए आंसर। 15 का, अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? अर्थनीति हो जाएगा 15 का ए। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन कानून का स्रोत है? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा विधायन। कानून का स्रोत है, ए नंबर ऑप्शन। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? अरस्तु हो जाएगा, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु बी। 18 नंबर, परंपरागत उपागमन बल देता है मूल्य पर। 19 नंबर, हाउस के सामाजिक समझौते का सिद्धांत उसकी किस पुस्तक से स्पष्ट होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 19 का सी। 20 का ए हो जाएगा टूटी आइज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? लॉक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है लोगों की, यानी इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोगों की। 22 नंबर, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली कहा? अब्राहम लिंकन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बहुत पॉपुलर है। 23 नंबर, लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत अमेरिका जैसे राष्ट्रों में। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्रता और समानता है
एक दूसरे के पूरक ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, हॉस। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यक्षवाद प्रतिपादित किया गया है मार्क्स द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 27 का चलते हैं। 27 किस कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है? स्थानीय कानून हो जाएगा। 28 किसने कानून को संप्रभुता के आदेश के रूप में परिभाषित किया? ऑस्टिन, ए नंबर ऑप्शन। 29 संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑस्टिन। 29 का ए हो जाएगा। 30 का भी ए हो जाएगा, यानी लॉक। प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा से किसे अवगत कराया है? लॉक हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र को बहुमत का अधिनायक तंत्र किसने कहा? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन, टॉकविले। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉल्स की न्याय संबंधी अवधारणा है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयोगवादी। इसी तरह 33 का सी हो जाएगा, यानी निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था। हॉब्स एक सशक्त प्रवक्ता है, यानी निरंकुश राजतंत्र का। 34 नंबर क्वेश्चन। रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता के मुख्य प्रवक्ता है? आंसर हो जाएगा 35 का ए, रूसो। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन के वे हालात हैं जिनके बिना सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का सर्वांगीण व सर्वश्रेष्ठ विकास संभव नहीं है? लास्की हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर। 37 इनमें से कौन अधिकारों के आर्थिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? ए नंबर हो जाएगा, मार्क्स। 38 नंबर निम्नलिखित में से किसने सहभागी लोकतंत्र की वकालत की? हेयक हो जाएगा 38। 39 नंबर राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका हो जाएगा आंसर, बहुत ने मार्क्स दिया है, बहुत ने मिल दिया है, तो आपको जैसा लगे आप कमेंट करके बताइए दोनों आंसर में से कौन सा होगा। द लॉस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेटो हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति अभिजात वर्ग की अवधारणा किस राजनीतिक विचार के साथ जुड़ी है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, C.W. मिल्स। 42 शक्ति के रचनात्मक दृष्टिकोण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्लिन, डी नंबर वर्लिन। 43 डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल नामक पुस्तक किसने लिखा? मैकफरंस। इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी। 44 नंबर चलते हैं। 44 नंबर का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसी तरह 45 का ए, एरेंड हो जाएगा। ऑन वायलेंस पुस्तक के रचयिता एरेंड। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 है मैकैम्फरसन के अनुसार एक्सटेरियर पावर का संबंधित है? दोनों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 47 का हो जाएगा सी, एक्टन। 47 का सी हो जाएगा और 48 का ए हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा, जबकि 49 नंबर का ए होगा नोजिक, यानी अनार्की टेस्ट एवं यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं, हो जाएगा नोजिक। रचनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वर्लिन। इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी। उसी तरह मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा। जॉन रॉल्स का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी न्याय के सिद्धांत से। 52 नंबर अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम सिद्धांत को निम्नलिखित से जोड़ा जाता है? ए नंबर हो जाएगा 52 का ए, प्रयोगवादी। 53 का हो जाएगा डी, अतिक्रमण। 54 का ए हो जाएगा J.S. मिल। 55 का ए हो जाएगा ग्रामसी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
56 का बी हो जाएगा उदारवाद, 57 का ए कार्ल मार्क्स, 58 का उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप बताइए यदि आपको कोई सही आंसर इसके विषय में पता चल रहा है। 59 का डी हो जाएगा निरंकुशता, जबकि 60 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का बहुत स्टूडेंट देखिए, इसमें 61 नंबर क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट एक दिया हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के गुरु हैं। अरस्तु का शिष्य जो है ना, प्लेटो के गुरु कौन है। प्लेटो के गुरु तो सुकरात हैं, लेकिन प्लेटो के शिष्य जो हैं वो अरस्तु हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, अब प्लेटो के गुरु हो गए सुकरात। ठीक, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं और गलत आंसर दिए हैं, तो आप मिला लीजिए आपका सही है या गलत। चलिए, पोलिस शब्द यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है राज्य। 68 किसने कहा मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, द रिपब्लिक। इसी तरह 65 का 1980 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 66 का बी हो जाएगा डेविड स्टन से। 67 का ए हो जाएगा सामंतवाद। 68 का बी हो जाएगा आधारभूत संरचना से। 59 का सी हो जाएगा जेम्स डब्ल्यू गार्नर। 70 का हो जाएगा 69 का सी और 70 का डी। 71 का डी लेनिन हो जाएगा, जबकि 72 का डी हो जाएगा सामाजिक समझौता। 73 का सी हो जाएगा रॉल्स। 74 का ए वेंथम हो जाएगा, जबकि 75 का डी हो जाएगा दयनीय। चलिए 76 नंबर, 76 का डी हो जाएगा रूसो। 77 का बी हॉब्स। 78 का ए प्राकृतिक अवस्था। 79 का हो जाएगा प्राकृतिक। 80 का हो जाएगा टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट्स। 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 का हो जाएगा डी सामान्य इच्छा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। बी नंबर हो जाएगा मैकियावेली। 83 का निरंकुश हो जाएगा। 84 का जनता होगा। 85 का ए मेरिस्टिक हो जाएगा। चलिए 86 नंबर चलते हैं। 86 का बी हो जाएगा। 87 का डी शक्ति हो जाएगा। 88 का डी हीगल हो जाएगा। 89 का ए संप्रभुता हो जाएगा। 90 का ए हो जाएगा संविधान। 90 का ए संविधान हो जाएगा। चलिए दोस्तों 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत के बजाय विचारधारा माना। इसका आंसर हो जाएगा डेविड हेल्स। 92 का डी हो जाएगा हेबर मास द्वारा। 92 का डी। 93 का हो जाएगा ग्रीन। 93 का ग्रीन। 94 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, जबकि 95 का सी होगा, दोनों बोथ। 96 का सी ऑगस्टीन। 96 का सी ऑगस्टीन। 97 का सी। 97 का सी पॉलिटिकल पार्टीज। 98 का कार्ल पॉपर हो जाएगा, यानी फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ, तो कार्ल पॉपर। 99 का हो जाएगा बी, यानी वर्लिन। 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया, तो वर्लिन। 100 का बहुत स्टूडेंट का कहना था दोस्तों कि ए होगा कानून, और बहुत का कहना था कि डी नंबर होगा। तो आप बताइए कि 100 का आंसर क्या होगा, ए होगा या डी होगा। मुझे तो लगता है डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर कहीं त्रुटि होगी तो आपसे कमेंट करके बताएं, और आपका कितना सही हुआ बताएं, क्योंकि यह अंतिम दौर का एग्जाम था। पार्ट 1 का 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम, सेकेंड सिटिंग का होगा, उसके बाद 25 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो आपने कैसा एग्जाम दिया उसका अनुभव भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और इस चैनल पर आप बने रहें, आपका प्यार देखने को मिला है इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।